अगर सरकार सच में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजनों और ईडब्ल्यूएस के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहती है तो सरकार इसको लोकसभा में ले जाए। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सड़क से लेकर सदन तक हमारा कदम होगा। इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। मैंने कई वीडियो में देखा, कई ऐसे वीडियो आए हैं, प्रधानमंत्री को लहराया जा रहा है तलवार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए यूजीसी के नए कानून को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। इस मामले में सरदार सेना प्रमुख एवं जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस मामले में संसद में अध्यादेश ला करके इसे लागू किया जा सकता है। 2026 यूजीसी एक्ट क्या है? यूजीसी एक्ट 2026 इक्विटी कमेटी बनाई गई है। इक्विटी कमेटी, जिसको समता समिति कहते हैं। इस इक्विटी कमेटी में जाति, लिंग, भेद, धर्म के आधार पर अब तक विश्वविद्यालयों में जो भेदभाव हुए उससे निजात दिलाने के लिए इक्विटी कमेटी बनाई गई है। यह इक्विटी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत सरकार को निर्देश दिया गया और वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर शिक्षा मंत्री जी ने ये एक भारत सरकार का राजपत्र जारी किया है। इस राजपत्र में इक्विटी कमेटी बनाई गई है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस के लोगों को शामिल किया गया है। इनके साथ अगर विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव, हिंसा होगा तो 24 घंटे के अंदर ये कमेटी सुनवाई करेगी। इस एक्ट का इतना विरोध क्यों हो रहा है? इस एक्ट का विरोध करने वाले लोगों से आपको ये सवाल करना पड़ेगा। लेकिन सर, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिलहाल रोक लगा दिया है, अब आगे इस पे सुनवाई। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस रोक का भी हवाला देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रोक लगाया है, मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को पर कोई टिप्पणी नहीं हमारी, लेकिन मुझे ये पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सरकार के जो वकील हैं वो पूरी तरह ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए होंगे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको पुनः से देखकर स्पष्ट करके बताइए। प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से और कोई गुंजाइश बचती है क्या? सरकार के पास बहुत सारी गुंजाइश है। अगर सरकार सच में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजनों और ईडब्ल्यूएस के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहती है तो सरकार इसको लोकसभा में ले जाए, लोकसभा से राज्यसभा में ले जाए। इस गाइडलाइन को वहां पारित करके चाहे तो राष्ट्रपति द्वारा इसको कानून बनवा करके देश में लागू करवा सकता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा कानून बना दिया गया तो यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कानून होगा, बाध्यकारी होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद ने इसका समर्थन किया था यूजीसी बिल का, कानून का, लेकिन सत्ता में जो बैठे ओबीसी नेता हैं, मंत्री, उन लोगों ने तो इस पर कुछ बोला नहीं। देखिए साहब, जिनकी सामाजिक जिम्मेदारी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ लोग बोले हैं और 90% लोग नहीं बोले हैं। जो लोग नहीं बोले वो डर है उनको, उनके न बोलने के कारण जनहित संकल्प पार्टी आपके बीच में आई है और सड़क से लेकर सदन तक समाज की आवाज को हम बुलंद करेंगे और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सड़क से लेकर सदन तक हमारा कदम होगा। सड़क आंदोलन अख्तियार करेंगे। प्रधानमंत्री को गाली देने को आप क्या कहेंगे? इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। मैंने कई वीडियो में देखा, कई ऐसे वीडियो आए हैं, प्रधानमंत्री को लहराया जा रहा है तलवार, गाली दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर इन पर राष्ट्रद्रोह का केस, एनएसए का केस लगाना चाहिए और जेल के अंदर भेजना चाहिए ऐसे उपद्रवियों को। अगर सरकार के दबाव में आकर यह बिल वापस होता है तो क्या करेंगे आप?
पूरे देश में गांव-गांव जाकर जो बात आगे करनी होगी। अभी आज जो मामला आया है मेरे पास, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इस पर आगे हम देखकर और इसको समझकर हम आगे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे।